जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हाँ मित्रों, मैं आप लोगों के लिए भाग्य और कर्म से संबंधित भक्ति भाव से प्रेरित कहानियाँ लेके आती रहती हूँ और भी कई भक्ति कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और भी नई नई कहानियों के लिए। आज की जो कहानी है वो एक सीधे साधे गरीब लड़के की है। किसी गांव में हल्कू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वो मजदूरी कर कर अपना जो जीवन यापन है वो करता था। एक बार उसके गांव में एक साधु महात्मा जी आए। वो सबका हाथ देख रहे थे और सबके भविष्य के बारे में बता रहे थे। तो हल्कू जो है वो उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि महात्मा जी, मेरा भी हाथ देखकर बताइए कि हमारे आखिर भाग्य में क्या लिखा हुआ है और क्या इतनी मेहनत करने के बाद मेरी आमदनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या मेरे भाग्य में कितना लिखा हुआ है, माता लक्ष्मी मेरे भाग्य में है या नहीं है। तब वो जो महात्मा जी थे वो हल्कू का हाथ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे भाग्य में कितना पैसा है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे इस बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तुम जाओ और जो बेमाता हैं, जो सबके भाग्य को लिखती हैं, यानी कि जो भाग्य की देवी हैं, तुम उनसे ही मिलो और उनसे पूछो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उसके हाथ में ज़्यादा धन लिखा नहीं था तो महात्मा जी ने उसे कुछ भी बताना उचित नहीं समझा। वो बेचारा भोला भाला इंसान था। वो महात्मा जी से पूछने लगा कि महात्मा जी, बेमाता कहाँ रहती हैं जो हमारे भाग्य को लिखती हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि जंगल में चले जाओ, वहाँ तुमको पेड़ के नीचे भाग्य वाली देवी मिल जाएंगी जो तुम्हारे भाग्य को लिखती हैं। उन्हीं से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ में क्या लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हारी तकदीर में क्या है, तुम्हें कितना धन मिलेगा। तो फिर उसने उनकी बात को सच मान लिया और वो जंगल में चला गया। एकदम वीराना जंगल था और अकेले ही वहाँ पहुँचा। फिर इसके बाद में वो बेमाता को पुकारने लगा कि माता, कहाँ हो आप? आपने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया है? क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुर्भाग्य ही लिखा है? मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा और खाने पीने को भी तरसता रहूँगा, क्या मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है? तो बेमाता उस बालक की पुकार को सुनकर वहाँ आई। सोचने लगी कि ये कितना मूर्ख है, ये ऐसे ही बैठा रहेगा और खाए पिएगा भी नहीं। तो ये सोचकर माँ जो है वो आई, क्योंकि माँ तो बच्चों को देख के दया उनको आती ही है, तो फिर उनको आना ही था। वो आई और पूछने लगी कि क्या हुआ बालक, तुम इतना क्यों परेशान हो? वो बिल्कुल बुढ़िया का वेश बना के आई थी। तो वो बोलने लगा कि आप बेमाता हो क्या? मुझे बेमाता से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी है। तब वो बोलती हैं कि मैं ही बेमाता हूँ, बताओ क्या पूछना है तुम्हें बालक? तो फिर वो बोलता है कि माँ, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? पंडित जी आए थे, यानी कि महात्मा जी के बारे में उसने बताया कि वो आए थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। और यहाँ पर बेमाता बैठती हैं, यानी कि आपको बताया और बोला कि मेरे हाथ में क्या लिखा है वो आप ही बता सकते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में 1 रुपये लिखा है। तो फिर वो बोलता है कि सिर्फ मुझे 1 रुपये रोज़ मिलेगा? तो वो बोलती हैं हाँ। फिर वो चला आता है और रोज़ अपने परिश्रम को करता रहता है, यानी कि कर्म को करता है और उसे 1 रुपये मिलता है। उसी से वो अपना जीवन यापन करने लगता है। धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। युवा होने पे लोग रिश्ते के लिए तो आते ही हैं। तो एक पुरुष जो थे, एक आदमी थे, वो आए उनके घर रिश्ते के लिए और उस व्यक्ति से बोलने लगी, यानी कि जो हल्कू था उससे कहने लगे कि तुम हमारी पुत्री के साथ में विवाह करोगे क्या? उनकी जो उसकी मेहनत थी, जो उसके कर्म थे, उससे वो बहुत ही खुश थे। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ 1 रुपये ही मिलता है, मैं किसी तरह से उसका ही जीवन यापन करता हूँ, तो मैं कैसे आपकी बेटी का भरण पोषण करूँगा? इसलिए मुझे विवाह जो है वो नहीं करना है अभी। तो उसके पीछे ही पड़ गए हल्कू के और बोलने लगे कि तुम विवाह कर लो हमारी पुत्री से, उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। तो फिर
हल्कू ने कहा कि ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन हल्कू जब अपना काम के लिए जाता है और मेहनत करता है तो उसको 11 रुपये मिलते हैं। अब वो बड़ा परेशान कि मुझे रोज़ 1 रुपये ही मिल रहे थे, अब 11 रुपये क्यों मिले हैं। फिर वो दौड़ा दौड़ा बेमाता के पास जाता है और फिर पुकारने लगता है माता को। माता प्रकट होती हैं। तब वो बोलता है कि माता, आपने तो कहा था कि सिर्फ मेरे भाग्य में 1 ही रुपये हैं, तो मुझे ये 11 रुपये कैसे मिले। तो माता ने कहा कि तुम्हारा जो है वो किसी के साथ कोई रिश्ता तय हुआ है या तुम्हारे साथ कोई रहने लगा है क्या। तो फिर उसने बताया कि हाँ, मेरा विवाह तय हुआ है। मेरे घर में एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ तय किया है। तो बेमाता ने कहा कि ये 10 रुपये उसके भाग्य का है जिसका विवाह तुम्हारे साथ तय हुआ है, इसलिए तुम्हें 11 रुपये मिले हैं। तो फिर हल्कू की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ और वो वहाँ से वापस आ गया। फिर वो 11 रुपये रोज़ के रोज़ पाने लगा और उन पैसों को एकत्र किया। फिर धूमधाम से उसने शादी की। अब शादी हुई, घर में पत्नी आई, 11 रुपये में आराम से ज़िंदगी उनकी चलने लगी। धीरे धीरे समय जो है वो बीतता गया। अब उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हुई। फिर हल्कू अपने काम पे जाने लगा। धीरे धीरे उसके काम में जैसे बढ़ोतरी होने लगी थी। फिर उसको उस दिन 51 रुपये मिले। अब हल्कू परेशान कि आज मुझे 51 रुपये क्यों मिले हैं। वो दौड़ा दौड़ा अपनी माता के पास फिर से वापस गया और कहने लगा कि मैया, आपने तो कहा था कि हमारे भाग्य में 1 रुपये है, फिर हमारी पत्नी के भाग्य को मिला के हमें 11 रुपये मिलने लगे थे। अब ऐसा क्या हुआ है हमारे साथ कि जो हमें 51 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा क्यों। तो माता बोलती हैं कि क्या तुम्हारी पत्नी जो है वो गर्भवती है क्या। तो फिर वो बोलने लगा कि हाँ, हमारी पत्नी गर्भवती है। तो फिर माता कहती हैं कि वो तुम्हारे जो संतान है आने वाली है उसके हिस्से का धन है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो वापस आता है और फिर इसके बाद में उसकी ज़िंदगी आराम से चलने लगती है। उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और 51 रुपये में वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी निर्वाह करने लगता है और उसको जो मिलता है उसी में वो खुश रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो धन कमा रहे हैं उसको ये ना समझें कि वो आपके ही हिस्से का है। आपके परिवार में जो हैं वो उनके भाग्य का भी है। इसलिए घर में किसी का निरादर ना करें और घर में हमेशा सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें और जो आपकी कमाई है उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी चलाएं और कभी भी परेशान ना हो। धन्यवाद।